नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने शब्द के बारे में पढ़ा था, शब्द के भेद के बारे में पढ़ा था। तो वर्गीकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ लिया था। वर्गीकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो एक बार हम इसे रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर शब्द के भेद, एक हेडिंग बनाते हैं, वर्गीकरण के आधार पर शब्द के भेद। वर्गीकरण के आधार पर शब्द के भेद। वर्गीकरण के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं। तो पहला होता है आपका व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर। नंबर तीसरा है आपका रूपांतर के आधार पर। नंबर तीसरा आपका है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर। नंबर 4 है आपका अर्थ के आधार पर। तो हमने पिछली कक्षा में ये सब बता दिया था। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आइए हम एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। आइए हम इसको इस तरह से देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, यानी इसमें हम लिख सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, देशज हम देसी शब्द भी बोल सकते हैं। देशज या देसी शब्द। चौथा है आपका विदेशज या विदेशी शब्द। सज या विदेशी शब्द। अब तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेश शब्द किसे कहते हैं या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द आपको हमने बताया था, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् और सम से। तत् का मतलब उसी के होता है, सम मतलब समान होता है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, अर्थात संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, अर्थात कह सकते हैं तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के या जो बिना परिवर्तित हुए हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी तत्सम शब्द संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं, इसलिए तत्सम शब्द में कहा गया। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों से ही बने होते हैं, अर्थात संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप तद्भव शब्द होता है। तद ये भी 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस भव हो जाएगा।
तत् प्लस भव तद्भव हो जाता है। तो तत् का मतलब उसी के से, यहाँ हो जाएगा तत् और भव। तत् मतलब उसी से, भव का मतलब उत्पन्न होना, अर्थात जो उसी से उत्पन्न हो वही होते हैं तद्भव। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और देशज शब्द हमारे देश की भाषाओं से, जो हमारे देश की भाषाओं या देश के लोगों द्वारा, देश के आम लोगों द्वारा जो बोलचाल की भाषा में जो प्रयुक्त की जाने वाले जो शब्द होते हैं वही हमारे देशज शब्द होते हैं या देशी शब्द होते हैं। यानी ऐसी भाषा जो हमारे देश के लोगों के द्वारा बोलचाल के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा होती है, वह देशज शब्द होती है। और इसके बाद विदेशी शब्द, तो ऐसे शब्द जो हमारे देश के न होकर के विदेशी यानी किसी दूसरे अन्य देशों से आकर हमारे हिंदी में यानी हमारे भाषा में प्रयुक्त होने लगे, तो ऐसे शब्दों को विदेशी भाषा, विदेशज या विदेशी भाषा या विदेशी शब्द के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो एक हेडिंग बनाते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द एक तत्सम, तत्सम यानी तत् प्लस सम, यानी तत् प्लस सम, इन दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं ये तत्सम शब्द। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तत् का मतलब उसी के, तत् का मतलब क्या होता है, तत् का मतलब होता है उसी के, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान। अर्थात तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत के शुद्ध रूप, संस्कृत का जो शुद्ध शब्द होता है वह तत्सम शब्द होता है। तो लिख सकते हैं, इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं और बनाते हुए आप चलिए। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बने होते हैं, जिनका अर्थ है उसी के समान। उसी के समान अर्थात संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए, जो बिना परिवर्तित हुए ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं तद्भव शब्द, इसको भी देख लेते हैं। तद्भव शब्द, अब तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस भव, यानी ये भी क्या होता है, तद्भव शब्द भी क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है, एक तत् प्लस भव। तत् का मतलब होता है उसी से, यहां तत् का मतलब हो जाएगा उसी से, भव का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। इस तरह से क्या होता है, ये तद्भव शब्द हो गया। तत् का मतलब क्या होता है, तत् और भव, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब तत् का मतलब उसी से, भव का मतलब उत्पन्न होने वाला। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब ये संस्कृत का बदला हुआ रूप, संस्कृत का बदला हुआ रूप क्या होता है, तद्भव शब्द। तो हम इसके भी परिभाषा देख सकते हैं। ऐसे शब्द या या लिख लीजिए तद्भव शब्द दो शब्दों तत् प्लस भव से मिलकर बने होते हैं। जिनका अर्थ है उसी से उत्पन्न, होने वाला। अर्थात संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत से दूसरे हम कलर्स लिख देते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उससे तद्भव शब्द कहते हैं। इस तरह से तद्भव शब्द और तत्सम शब्द की परिभाषा हो गई। तो इसके स्टार्ट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं तत्सम शब्दों की पहचान कैसे हम कर सकते हैं, किस आधार पर हम तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं।
तो आइए हम देखते हैं तत्सम शब्द की पहचान। अब तत्सम शब्द की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ ध्यान देने योग्य बातें आपको बता रहा हूं। अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप तत्सम शब्दों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी शब्द में अगर ये रहा है, उड़न दुआ जैसे बोलते हैं, इसके साथ अगर ये वाला रहा है, अगर इसके साथ अगर ये री वाला है, री है, और इसके साथ अगर अनुस्वार आए, ये अनुस्वार अगर आता है और इसके साथ साथ मूर्धन्य च अगर ये अगर आता है तो अधिकांशतः वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। अगर इसमें अगर जैसे आपका ये इसका प्रयोग होता है, जैसे आपका हर्ष लिखते हैं, आश्चर्य लिखते हैं, आश्चर्य लिखते हैं, ये रहा हो गया। हाँ, इस तरह से क्या होता है, ये तत्सम शब्द हो जाता है। इसी तरह हो जाता है आपका अगर देखते हैं तो अनुस्वार का यूज किया जाता है, जैसे अंधकार हो गया, अंधकार हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये सब क्या होते हैं, तत्सम शब्द। अनुस्वार का मतलब ये हो गया। हाँ, तो इस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो है कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ तत्सम शब्द, तद्भव या तत्सम शब्द, तद्भव या तत्सम शब्द। और ज्यादा करके तद्भव शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर जो है चंद्रबिंदु का यूज होता है, ईश का यूज होता है। हाँ, और जो है तद्भव शब्द में ये स का प्रयोग नहीं होता। हाँ, तद्भव शब्दों में ये री का प्रयोग नहीं होता, तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता, जबकि ये तत्सम शब्द इन सब चीजों का प्रयोग होता है। इस तरह से हम तत्सम शब्दों की और तद्भव शब्दों की पहचान हम कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ शब्दों को देखते हैं, इन आधारों पर हम तत्सम शब्दों के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के आधार पर। तो एक हेडिंग बना लीजिए, तद्भव शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। ये दो हेडिंग हो गई, तद्भव शब्द तत्सम शब्द। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपको मैं जो देने वाला हूँ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है। किसी परीक्षा में ज्यादातर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर हम आपको कुछ देते हैं तद्भव शब्द, हाँ, जैसे अगर दे दिया गया अंगरखा, अंगरखा, और आपको दे दिया गया डोली, डोली दे दिया गया। इसी तरह अगर आपको दे दिया गया अंगूठा, अंगोछा, अंगूठा, अंगोछा, अंगोछा। इसी तरह अगर दे दिया गया अंधा, अंधेरा, अंधा, अंधेरा, अंधा, अंधेरा। आकाश, आकाश हो गया, आकाश हो गया। इस तरह और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अचरज देते हैं, जो है आपका अचरज, अचरज। हाँ, इस तरह और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। आंख दे सकते हैं। हाँ, पहले इतना हम देखते हैं। अंगरखा, अंगरखा देखिए, अंगरखा में चंद्रबिंदु है। अंगरखा, अंगरखा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अंगरक्षक। क्या हो जाएगा,
अंगरक्षक, अंगरक्षक। हाँ, इसी तरह हम डोली का भी लिख लेंगे, डोली का लिख लेंगे। डोली का क्या हो जाएगा? डोलना। डोली क्या हो जाएगा? डोलना। अंगूठा, अंगुष्ठ। अंगूठा का हम क्या लिख लेंगे? अंगुष्ठ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अंगुष्ठ, अंगुष्ठ लिख लेंगे। अंगोछा, अंग प्रोछा। अंगोछा क्या होता है? अंग प्रोछा, अंग प्रोछा। अंगूठा, अंग प्रोछा। इसी तरह अंधा का अंध होता है। अंधा क्या हो जाएगा? अंध हो जाएगा। हाँ, अंधेरा क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अंधा क्या हो जाएगा? अंध हो जाएगा, अंध हो जाएगा। अंधेरा, अंधकार। अंधेरा क्या हो जाएगा? अंधकार। आकाश, अकार्य। आकाश क्या हो जाएगा? अकार्य। अचरज, आश्चर्य। इस तरह से क्या हो जाए? अब देखिए इसमें हमने बताया आपको, हाँ, अकार्य, अकार्य, आश्चर्य। र का प्रयोग हुआ इसमें, तुरंत हुआ र का। इसमें देखिए, अब इसमें तद्भव शब्दों में नहीं है लेकिन तत्सम शब्दों में है। अब इसमें मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है। इसमें भी आपका क्या है? मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है। हाँ, और अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार का प्रयोग हुआ है यहाँ देखिए अंग प्रोछा में। हाँ, तो इस तरह से क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? ये सब कुछ। अब देखिए, अब ये शेरा का प्रयोग हो गया। यहाँ अंगोछा है, अंग प्रोछा, प्र आ गया, ये क्या हो गया? तत्सम शब्द। इस तरह से कभी पूछ लेगा, तत्सम शब्द दे देगा, तत्सम शब्द दे देगा। किसमें से तद्भव शब्द बताइए। हाँ, अगर आपको लिख दिया जाए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आप बताइए, तो कैसे आप बताएंगे? इन सब को ध्यान में रखते हुए आप इसका आसानी से, बहुत आसानी से आप इसे बता सकते हैं कौन तद्भव शब्द है, कौन तत्सम शब्द है। और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसी तरह आप हम लिख सकते हैं आंख। क्या लिख सकते हैं? आंख। आंख का क्या तत्सम शब्द हो जाएगा? अच्छी। आंख का क्या हो जाएगा? अच्छ, अच्छ। आंख का क्या हो जाएगा? अच्छी, अच्छी। आंख का अच्छी, अच्छी होता है, अच्छी। इस तरह आपका और भी लिख सकते हैं आंवला। आंवला का आम्रलक, आंवला, आम्रलक, आंवला, आम्रलक। अब देखिए इसमें भी आम्रलक, आम्रलक में भी आपका ये र का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से क्या होता है? ये तत्सम शब्द होते हैं। और तत्सम शब्द में प्राय क्षत्रिय और क्षय का भी यूज किया जाता है। हाँ, उल्लू, उलूक, उल्लू, उलूक, उल्लू, उलूक। इसी तरह आपका ऊंट, उष्ट्र, ऊंट, उष्ट्र, ऊंट, उष्ट्र। अब देखिए इसमें भी ऊंट में चंद्रबिंदु है। हाँ, इसके अलावा मूर्धन्य स भी आ गया, तो ये क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गए। तो इस तरह से हम ये, हाँ, तत्सम शब्दों के, तत्व शब्दों की पहचान कर सकते हैं। और भी लिख सकते हैं ऊन का, ऊन, ऊन का उरड़ा, ऊन का उरड़ा। इस तरह से क्या हो जाता है ये? हाँ, ओझा, उपाध्याय, ओझा, उपाध्याय, ओझा, उपाध्याय। हाँ, इसी तरह से कंगन होता है, कंकड़। हाँ, अहीर होता है, आभीर। हाँ, अहीर, अहीर, आभीर।
हाँ, कंगन, कंकर, कंगन क्या हो जाएगा, कंकर, कंगन आप लिख सकते हैं, कंगन, कंकर। हाँ, कुछ में अपवाद होते हैं। हाँ, अंक का प्रयोग जो है यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो है इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है। कटहल, कंठफल हो जाता है। हाँ, कटहल, कंठफल, कटहल, कंठफल। तो इस तरह से क्या हो गया, ये तद्भव शब्द हो गए, तत्सम शब्द हो गए। तो इस तरह से हम इन आधारों पर हम तत्सम शब्दों की पहचान हम कर सकते हैं, कौन तद्भव शब्द है, कौन तत्सम शब्द है। इसके साथ लीजिए तो आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। तो हमने तद्भव तत्सम शब्द के बारे में पढ़ा। अब हम आगे हेडिंग बनाते हैं देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो देशज शब्द, देशज शब्द हेडिंग बनाते हैं। देशज या देशी शब्द। अब देशज या देशी शब्द, अब ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में, अर्थात क्या, हमारे देश की भाषा से, हमारे देश की क्षेत्रीय बोलियों से, जो हमारे देश के लोग हैं उन लोगों के द्वारा बोली जाने जो बोली होती है, वही जो है देशी शब्द या देशज शब्द होते हैं। इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, देशज शब्द या विदेशी शब्द। देखिए, ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों से, जो स्थानीय बोलियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले शब्द, स्थानीय बोलियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले शब्द या स्थानीय बोलियों से आए, हाँ, स्थानीय बोलियों द्वारा आए हुए, हाँ, स्थानीय बोलियों द्वारा या बोलियों से लिखिए, स्थानीय बोलियों से लिखे जा रहे, ठीक रहेगा। स्थानीय बोलियों से क्षेत्रीय, स्थानीय बोलियों से क्षेत्रीय भाषा में आए शब्द को हम देशी भाषा शब्द कहते हैं। स्थानीय बोलियों, हाँ, से आए क्षेत्रीय शब्द, हाँ, स्थानीय बोलियों से आए क्षेत्रीय शब्द देशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। स्थानीय बोलियों से क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को, स्थानीय बोलियों से आए क्षेत्रीय शब्द, हाँ, स्थानीय बोलियों से क्षेत्रीय शब्द, ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों से क्षेत्रीय शब्द द्वारा, क्षेत्रीय शब्द, स्थानीय बोलियों से स्थानीय बोलियों के क्षेत्रीय शब्दों को लिख लीजिए। स्थानीय बोलियों के क्षेत्रीय शब्दों को देशज या देशी भाषा के शब्द
भाषा के शब्द कहलाते हैं। या हम लिख सकते हैं ऐसी भाषा के शब्द या जो हमारे देश के यानी हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को या लिख सकते हैं। या हम ऐसे शब्द जो हमारे देश के क्षेत्रीय बोलियों से हमारे देश ऐसे शब्द जो हमारे देश के, यहाँ लिख लेंगे जो ऐसे शब्द जो हमारे देश के क्षेत्रीय ऐसे शब्द जो हमारे देश के क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे शब्दों को देसी भाषा के शब्द या देशज शब्द, देसी भाषा या देशज शब्द, देसी शब्द के देसी शब्द, देसी या देशज शब्द के देसी या देशज शब्द कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, देसी भाषा के शब्द जैसे गाड़ी, पगड़ी, लोटा, जैसे क्या हो जाते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा। ये सब क्या है, ये सब हमारे देश की भाषा के शब्द हैं। हाँ, खाट, ढूढ़ना, हाँ जैसे हम लिखते थे खाट, ढूढ़ना, ये शब्द क्या होते हैं, ये सब देसी भाषा के शब्द होते हैं। ये हमारे देश क्षेत्रीय बोलियों के शब्द होते हैं, जो हमारे देश में, हमारे जो गांव देहात में जो बोलने वाली, हमारे क्षेत्र के सीमित जो क्षेत्र होता है, उन सब में जो बोली जाने वाली जो बोलियां होती हैं, ऐसे बोलियों को हम देशज शब्द या देशी शब्द कहते हैं। यानी जो हमारे स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, यानी स्थानीय क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा होती है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, देशी या देशज शब्द कह सकते हैं। आगे हम हेडिंग लिखते हैं विदेशी या विदेश शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द। अब विदेशी या विदेश शब्द, चूंकि हमारे देश में बहुत साल तक, हजारों वर्षों तक विदेशियों ने शासन किया। हमारे देशों में जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए, अरबी हो गए, फारसी हो गए, ये शब्द जो हैं ये हमारे देश में जो विदेशी लोग रहते थे, अब हमारे देश में यहाँ उन्होंने शासन किया, तो शासन करने के दौरान उन्होंने हमारे लोगों को अपनी भाषा में जब कोई चीज कहते तो हमें समझ में नहीं आता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपनी भाषा को धीरे धीरे यहाँ सिखाना पढ़ाना शुरू किया। तो यही सब धीरे धीरे जो लोगों द्वारा सुनी जाने लगी, वही भाषा हमारे
देश में हिंदी शब्द क्या रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात वे हिंदी शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने किए जाने लगते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से विदेशी शब्द हो जाते हैं। इस तरह से हमारे देश में विदेशी शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो ऐसे लिखें, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के, यानी ऐसे शब्द जो दूसरे देशों या विदेशों, हाँ, ऐसे शब्द जो दूसरे देशों, ऐसे शब्द जो किसी दूसरे देशों की भाषा से, हाँ, ऐसे शब्द जो दूसरे देशों की भाषा से, ऐसे शब्द जो किसी दूसरे देशों की भाषा से आकर हिंदी भाषा में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने लगी, हिंदी भाषा में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर लिए, तो ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसका हम देख लेते हैं। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस, ये सब क्या है, ये सब हमारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। हाँ, रेडियो, डायरी, ये सब क्या है, जैसे रेडियो, डायरी, ये सब क्या है, ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। ये हाँ, तो इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से अब हमारे बोलचाल में आसानी से प्रयुक्त होने लगे। डॉक्टर, पुलिस, रेडियो, डायरी, इन सब का प्रयोग हम जो है आसानी तरीके से हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, अभी प्रयोग करते हैं। हाँ, कोई कहता है डॉक्टर को बुला लाइए, चलिए हॉस्पिटल दिखाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये सब जो है विदेशी भाषा के शब्द हो जाते हैं। हाँ, कोई कहता है कि आप जो है डायरी निकाल लीजिए। इस तरह से क्या हो जाते हैं, विदेशी शब्द हो जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज की क्लास में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द या देश शब्द, विदेशी या विदेश शब्दों के बारे में आज हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। तो एक बार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।